आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं किसी टेक्निकल टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए ताकि ये जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के अपने पैसे को बचा सकते हैं, फर्जीवाड़े को बचा सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, मैं इस समय खड़ा हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ए ब्लॉक के पास में। और मैंने एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में, जो कि बरेली में एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था जिस पे वैकेंसी नौकरी को लेके एक ऐड आया था। और उस ऐड को देख के जब मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि आपको अपना रिज्यूम सबमिट करने के बाद आपको एक बार चंडीगढ़ के हेड ऑफ़िस में आना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेके मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये देखने को मिला कि बिल्कुल फ्रॉड जैसा मुझे लगा। और मैं तो कहूँगा कि ये फ्रॉड ही है। आप भी इस तरीके की चीज़ों को देख के ब्लाइंडली कहीं पे भी पैसा मत लगाइए। यहाँ पर जब मैं आया तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मुझसे जो है कुछ अमाउंट मांगा, लगभग 20,000 अमाउंट मुझसे मांगा और कहा कि ये अमाउंट आपको इसी समय जमा करना होगा अगर आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो मेरे को ये कह रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्या है ये सारी बातें, पीछे वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स 17C चंडीगढ़ का है। मामला ये है कि जो कंपनी का नाम है वह है स्काईलार्क सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी ने के जो नंबर्स थे उन्होंने कंपनी का नाम मुझे ये बताया। हालांकि ये नाम मुझे कंपनी के ऑफिस में कहीं पे भी नज़र नहीं आया। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पे जिस शख्स से मेरी बात हुई थी मोबाइल पे, जिन्होंने मुझे ये बताया था रिज्यूम देखने के बाद कि आपको चंडीगढ़ ऑफिस में आना पड़ेगा, वो बंदा एब्सेंट था, वहाँ पर नहीं था। और फ़ोन पे बात करने पता चला कि वो चंडीगढ़ में नहीं है, इस समय हिमाचल प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में कंपनी के काम से गया हुआ है। कंपनी ने मुझे कुछ समय दिया। उनके जो HR मैनेजर थे, उनका नाम, जो HR मैनेजर हैं सिमरन कौर करके मुझे नाम बताया गया। मैंने जब उनसे खुद नाम पूछा कि मुझे आपका नाम जानना है क्योंकि आपकी जो ऑफ़िस है वहाँ पर कंपनी का कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ है और कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए आपका कंपनी का, क्योंकि मैं किस तरीके से आपके यहाँ अमाउंट जमा करूँ। तो वो सारी बातें हुई। उन्होंने मेरे को कोई विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, केवल इतना कहा कि आप कंपनी के नाम से अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं अगर आपको डाउट है। मैंने उसको भी डिनाई किया क्योंकि मेरे पास कंपनी का जो नाम बताया जाता है उसकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं गया और वो केवल इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं पैसे जमा करूं। तो ये वीडियो मेरा इस चीज़ को लेकर है कि कृपया करके जब भी आप इस तरीके की चीज़ें देखें, ऑफ कोर्स ये चीज़ मेरे को पहले ही जब मैंने ये ऐड देखा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने चलो कोई बात नहीं, देख कर आते हैं। और ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी डिटेल में, जब आप वीडियो देखेंगे, जब पब्लिश होगा तो कंपनी की सारी डिटेल मैं भेजूँगा जो मुझे मिली थी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें उन्होंने दी थी, फ़ोन नंबर्स जो मुझे मिले, कुछ फ़ोटोज़ मैंने अंदर इंटरनल क्लिक ली थी। हालाँकि उस फ़ोटोज़ में किसी भी इंडिविजुअल का फ़ोटो नहीं लिया था मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस को लेकर मुझे ठीक नहीं लगा किसी इंडिविजुअल का फ़ोटो लेना। और उन्होंने मेरा जो मोबाइल है, वो जो मोबाइल था वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा जो मोबाइल था वो रिसेप्शन पे ही जमा करवा लिया। मैंने ये चीज़ पूछी उनसे कि क्यों आपने मेरा मोबाइल फ़ोन जो है जमा कराया, तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रीज़न कह के मुझे ये कहा कि आप चाहें तो मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का नॉर्म्स है कि आप मोबाइल जमा करिए। ये सारी चीज़ें सस्पिशियस थी, जिसने मेरे शक के दायरे को बढ़ाया। जब उन्होंने मेरे से पैसा मांगा तो ये कंफर्म हो गया। और जब मैंने उनसे ये कहा कि यदि आप इस तरीके से कोई बॉन्ड बढ़ा मांगते भी हैं, लोगों साइन भी करवाते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट आप करते हैं अपनी तरफ से, तो पहले के कोई जिन लोगों ने किए होंगे उनके कुछ आप डॉक्यूमेंट दे सकते, ताकि मेरी तसल्ली के लिए मुझे ऐसा विश्वास हो जाए कि नहीं आप सही दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे को नहीं दिया। और मैंने उनसे समय मांगा कि चलिए मुझे कुछ समय चाहिए, तो उन्होंने बोला आप ठीक है वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन जमा तो आपको पैसा करना ही पड़ेगा यदि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनी की जो नाम है वो स्काईलार्क सिक्योरिटी अलाइड प्राइवेट लिमिटेड नाम से उन्होंने नाम बताया। हालांकि इस नाम को मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ। स्काईलार्क सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से कंपनी तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने में स्काईलार्क नाम से ही एक दूसरी कंपनी का नाम उसमें ऐड कर दिया, स्काईलार्क
सिक्योरिटी अलाइड प्राइवेट लिमिटेड समथिंग इस तरीके से नाम बताया था उन्होंने। तो कृपया इस वीडियो को लोगों को ज़रूर शेयर करिए ताकि इस तरीके के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। मैं इसे फ्रॉड ही कहूँगा, हालांकि मेरे पास इस समय कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि ये फ्रॉड है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को आप लोगों को पहुँचाएं और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँचे जो ये काम कर रहे हैं, ताकि इस तरीके के काम वो खुले तौर पर ना करें और इस पे कोई एक्शन हो। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। डिटेल्स में जो भी मैं डिटेल्स इस वीडियो में डाल सकता हूँ, जो प्रूफ मेरे को मिले हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं और जो पेपर के एडवर्टीज़मेंट हैं, तो वो इस चीज़ में मैं डालूँगा। कंपनी की जो डिटेल्स उन्होंने लिखी थी और कुछ नंबर्स जो मुझे मिले यहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल देखा है, इस तरीके की वीडियोस मैं नहीं डालता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं लोगों को सावधान करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक और सब्सक्राइब, अगर आपने इस चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि ये वीडियो, पर्टिकुलरली ये वीडियो एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँचे जो जॉब के नाम पर इधर उधर जाते हैं और फ्रॉड होते हैं और अपने पैसे को गंवाते हैं। चलिए, धन्यवाद। करना चाहूँगा इस वीडियो में, जो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं पाया, वो ये कि जब मैं यहाँ पर आया तो जिस नंबर से मेरी बात हो रही थी, जो ऐड में नंबर मिला था मुझे, ऐड में जो मोबाइल नंबर दिया गया था, उस नंबर पर मैंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि आपको जो है आपके जहाँ भी आप पहुँच रहे हैं, भले रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, वहाँ से आपको पिकअप फैसिलिटी है, आप वहाँ से पिकअप आपको किया जाएगा। और जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ भी। मैंने भी जब यहाँ पर आके उनको रिंग किया तो बाकायदा कुछ ही दिनों में उनकी जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरे पास आई और मैं उस गाड़ी में बैठकर मुझे यहाँ तक लाएगा। हालांकि ये डिस्टेंस दूर नहीं था, तो मे भी हो सकता है इनका एक इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है कि जो भी लोकेशन उन्होंने यहाँ रखी है 17C, वो यहाँ पर जो है बस स्टैंड के काफ़ी पास है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जैसा हुआ, इस चीज़ को मैं ऐड कर देता हूँ कि मुझे वहाँ से एक 4 व्हीलर में पिक किया गया और यहाँ के ऑफ़िस तक लाया। और ऑफ़िस में जब यहाँ पे नीचे तक लाया, यहाँ से एक बंदा मुझे स्कॉट करके ले गया ऑफ़िस तक। ये मुझे थोड़ा अबनॉर्मल लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे अबनॉर्मल लगी कि एक तरफ तो लोग यहाँ पर नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है कि एक बंदा स्पेशली डेडिकेटेड आपके लिए स्कॉट की तरह आ रहा है और फिर वहाँ पर अच्छी सर्विस आपको बहुत अच्छे से डील कर रहा है। थोड़ा अब नॉर्मल था, क्योंकि हालांकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि आपको इतना VIP टाइप ट्रीटमेंट मिले। तो ये मेरे को अब नॉर्मल लग रहा था। तो ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको ऐड नहीं की, तो ये मेरे को बताना ज़रूरी था कि ऐसा होता है। तो आप भी अपने सेंस को ओपन रखिए, आप अपने दिमाग से चलिए, हो सकता है आप इस तरीके से आप कुछ चीज़ों से बच जाएँ। हुई अंदर उनके HR से, उन्होंने पहले मुझे कहा कि HR के पास इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको वहीं पे सारी डिटेल बताई जाएगी, किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होना और क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की। वो सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी तरीके से बताएगी कि आपको ये काम करना है। तो जॉब प्रोफाइल तो कोई भी कैसे भी बना सकता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनको पैसे देने से, जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको एक अमाउंट लगभग 20,000 का अमाउंट आपको जो है यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा और वो भी अभी इसी समय, तो आपका काम जो है आगे बढ़ेगा रजिस्ट्रेशन का। और इसको इन्होंने ये कहा कि ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो मैंने बोला, एक तो कम लोग आते हैं जॉब सीकर बन के और उसको फिर दोबारा से पैसे मांगे जाते हैं। ये सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि जब मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा है और मेरे पास है भी नहीं, मैंने ये कहा कि मैं आपको इस तरीके से पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कंपनी का अकाउंट नंबर है, अगर आप ट्रस्ट करना चाहें तो कंपनी के नाम से अकाउंट है। मैंने बोला वो तो अकाउंट कोई भी खोल सकता है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब मैंने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, मैं ये अमाउंट जो आप बता रहे हैं मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ,
तो उन्होंने मैंने उनसे समय मांगा और समय के बाद मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपको ये अमाउंट नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे रिप्लाई दिया कि आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जिनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे ऐड पे, जो सारी डिटेल्स जिन्होंने ऐड पे जो नंबर मिले थे, जिस शख्स से मेरी बात हो रही थी उनका नाम है अशोक शर्मा, और मोबाइल नंबर मैं सारी चीज़ इस वीडियो में डालूँगा कौन वो शख्स हैं। और उन्होंने मुझे कैप्टन बताया था कि वो आर्मी से कैप्टन से रिटायर्ड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो लेकिन मैंने उनसे मना किया। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि आप कंसेशन करके पेमेंट कर दीजिए, आप 50% पे कर दीजिए। और उन्होंने मेरे पास ये शर्त रखी कि आप चाहें तो 50% पे कर सकते हैं, आप 50% पे कर दीजिए। उसको भी मैंने इस बात कह के मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब क्योंकि मेरे को सस्पिशियस एक्टिविटी लगने लगी थी, तो मुझे लगा ये शायद पेमेंट, और मैं कहूँगा कि ये किस तरीके का पेमेंट आपको किसी भी लोगों को नहीं करना है। वही चीज़ मैंने की। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को काम आए। तो जो चीज़ें हुई मैंने आपके सामने शेयर की, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए लोगों तक, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एटलीस्ट चंडीगढ़ में तो वायरल हो जाए। यूपी में अपने एरिया में ज़रूर वायरल हो, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में वायरल, ताकि जो लोग ये काम कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, या तो वो अपनी सच्चाई बताएं सामने आकर, या फिर यहाँ से अपना ऑफिस बंद कर लें। धन्यवाद।